हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक हॉरर स्टोरी। और हॉरर स्टोरी है उत्तराखंड राज्य में एक छोटी सी जगह है लैंसडाउन। मैंने आपके साथ लैंसडाउन की पहले भी कहानियाँ शेयर की हैं, तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ लैंसडाउन से एक छोटी सी घटना। लैंसडाउन जो है दिल्ली से 200 किलोमीटर दूरी पर है और वीकेंड में आने वाले लोगों का ये आजकल एक फेवरेट अड्डा बना हुआ है। यह जगह काफ़ी शांत है और शहर के शोर शराबे से बहुत दूर है। लोग शिमला और मसूरी मनाली घूम घूम के बोर हो चुके हैं, तो अब पर्यटक यहाँ आने लगे हैं क्योंकि यह बहुत शांत स्थान है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। रात को 8:30 बजे ही यहाँ पर सन्नाटा पसरने लगता है। तो उत्तराखंड में कई कहानियाँ बहुत समय से मशहूर हैं और इन्हीं कुछ कहानियों में एक कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यह कहानी है एक सरकटे भूत की जो लैंसडाउन की सड़कों पर घूमता है। लैंसडाउन में यह कहानी पिछले कई दशकों से हर घर में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि आधी रात को यहाँ के कैंटोनमेंट एरिया में एक सरकटा अंग्रेज अपने घोड़े पर घूमता है। वह सिर्फ घूमता ही नहीं बल्कि यहाँ की चौकीदारी भी करता है। कहानियों के मुताबिक इस अंग्रेज का ये भूत यहाँ रात के समय ड्यूटी करने वाले सिपाहियों पर नज़र रखता है। इतना ही नहीं, अगर कोई सोता हुआ पाया जाता है तो उसकी खैर नहीं। कई सिपाहियों की माने तो उन्हें रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कई रिटायर्ड सिपाही हैं जो इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि उन्होंने इस भूत को महसूस किया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर सिपाहियों के सर पर मारता है। कई सिपाहियों को तो थप्पड़ मार के उठाया है इस अंग्रेज भूत ने कि ड्यूटी करो। ऐसे कई रिटायर्ड सिपाही हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने भूत को महसूस किया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर यह सर पर मारता है और इसी अंग्रेज भूत के कारण वहाँ पर कोई अपराध नहीं होता है। लैंसडाउन में कभी कोई अपराध की घटना रजिस्टर नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर वो अंग्रेज कौन है। कहते हैं कि ये भूत एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर W.H. वार्डेल का है। वार्डेल सन 1893 में भारत आए। यहाँ पर उन्हें लैंसडाउन कैंट का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया था। सन 1901 और 1902 में वे अफ्रीका में तैनात थे और फिर भारत वापस आ गए। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो लैंसडाउन में ही ड्यूटी कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान W.H. वार्डेल फ्रांस में जर्मनी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। भारतीय सैनिक दरबान सिंह नेगी के साथ लड़ने वाले इस ऑफिसर की लाश कभी नहीं मिली थी। उनकी मौत के बाद ब्रिटिश अखबारों में लिखा गया कि वो एक शेर की तरह लड़े और मारे गए। कुछ लोग कहते हैं कि मौत से पहले लैंसडाउन में पोस्टिंग होने और उनके शव का सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं करने की वजह से 100 साल के बाद भी वार्डेल की आत्मा कैंट में घूमती है, क्योंकि उन्हें लैंसडाउन से बहुत प्यार था। क्योंकि यह आत्मा की प्रवृत्ति होती है। आत्मा के साथ मन चिपका हुआ रहता है और मन जिस चीज़ पे अटक जाता है प्राण वहीं पहुंच जाता है। तो वार्डेल का मन भी लैंसडाउन में ही चिपका हुआ था, यानी कि उन्हें लैंसडाउन से प्यार था। तो मृत्यु के पश्चात भी उनकी आत्मा लैंसडाउन में ही घूमती नज़र आती है, लेकिन वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते। इनफैक्ट वो लैंसडाउन के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। कहते हैं उन्हीं की वजह से लैंसडाउन में कभी कोई क्राइम नहीं हुआ, कभी कोई क्राइम रजिस्टर नहीं हुआ। वहाँ पे कोई क्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वार्डेल आज भी एक गार्ड सोल्जर की तरह लैंसडाउन में तैनात हैं। ये दूसरी कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मुझे बिहार से किसी ने भेजी है और उन्होंने मुझे नाम बताने से क्योंकि इनकार किया है, इसलिए चलिए मैं अमित मान लेती हूँ कहानी भेजने वाले का नाम।
वो कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थीं और हम हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादी दादा के घर पे जाते थे गांव में, और तकरीबन 15-20 दिन हम लोग ज़रूर रहते थे। वहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे जो हमारे दादी दादाजी के पेड़ थे, और कई किलोमीटर्स तक वो फैले हुए थे। मतलब वहाँ पर सभी लोगों के गांव में आम के पेड़ थे, बड़े बड़े आम के ऑर्चिड थे। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। मैं और मेरे कज़न हम पेड़ के चारों तरफ गेम खेल रहे थे। अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अपने कज़न को चिढ़ाने लगा और एक दूसरे को छेड़ के हम भागने लगे। मेरा कज़न मेरे पीछे भाग रहा था और मैं आगे आगे भाग रहा था। काफ़ी देर तक मैं हंसता रहा, दौड़ता रहा, भागता रहा। तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। थोड़ी देर बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा कज़न नहीं था और मैं काफ़ी दूर दौड़ते दौड़ते आ चुका था। और अब मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया था जहां पर मुझे आम का बगीचा ही नज़र नहीं आ रहा था। बहुत दूर दूर तक मैंने नज़र घुमाई, लेकिन कहीं मुझे आम के पेड़ ही नज़र नहीं आ रहे थे। अचानक ऐसा लगा कि सारे खेत मुझे बंजर नज़र आ रहे हैं, मतलब सारे खेत बंजर हैं और मैं भाग रहा हूँ। कोई विलेज नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई आदमी भी नज़र नहीं आ रहा है। और जबकि वहाँ पर इतने ज़्यादा आम के जंगल थे, लेकिन मुझे कहीं कोई आम का जंगल नज़र नहीं आ रहा था। और अगर मैंने दौड़ भी लगाई थी तो मैंने 15 मिनट तक मैं भागता रहा होऊंगा। अब मैं एक जगह खड़ा होकर के सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं जिस रास्ते आया हूँ वो तो आम का बगीचा था, चलो मैं सीधा सीधा ही दौड़ता हूँ वापस। तो मैं भागने लगा। तकरीबन मैं 30 मिनट तक लगातार भागा होऊंगा। तो मैं क्या देखता हूँ कि आगे एक मोनेस्ट्री जैसा एक स्ट्रक्चर खेतों के बीच में मुझे नज़र आया। इस मोनेस्ट्री को देख के मुझे बहुत अजीब लगा कि इतने खेतों के बीच में ये किसने बनाया होगा और क्यों बनाया होगा। कोई भी लोग नहीं है आसपास, कोई भी विलेज नहीं है आसपास, और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। और मैं सोचने लगा कि देखता हूँ, इसके आसपास चक्कर लगाता हूँ कि शायद मुझे कोई आदमी दिख जाए। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था और मैं 30 मिनट से भाग रहा था। बहुत प्यास लगी थी। तभी मुझे मॉन्स्ट्री के पास एक हैंडपम्प नज़र आया। मैंने उस हैंडपम्प को चलाना शुरू किया और मैंने पानी पीना चाहा। और मैं जैसे ही पानी पीने लगा, तभी मुझे एक पीले से रंग की धोती पहने हुए एक आदमी मेरी तरफ आता हुआ नज़र आया। उसके एक टांग में थोड़ी डिसेबिलिटी थी, थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था, और उसके माथे पर भी एक निशान था और धीरे धीरे चलता हुआ वो मेरी तरफ आ रहा था। जैसे ही मैंने सर उठा के उसकी तरफ देखा तो मुझसे बोला, बबुआ क्या करत हो? तो मैंने इशारा किया ऐसे प्यास का कि मुझे प्यास लगी है और मुझे घर नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे घर का रास्ता बताओ। ये कह के मैं हैंडपंप को चलाते हुए फिर पानी पीने लगा। दूसरे पल जैसे ही मैंने सर ऊपर किया तो वो वहां से गायब था और मेरे पूरे शरीर में एकदम से सिहरन उठ गई कि ये देखते देखते सब कुछ गायब कैसे हो गया। और वापस मुझे आम के बगीचे और कुछ 1-2 घर नज़र आने लगे दूर। और मेरी समझ में ये नहीं आया कि अभी तो सब कुछ मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सब दूर दूर तक मुझे कोई एक आम के पेड़ नज़र नहीं आ रहे थे, बगीचा नज़र नहीं आ रहा था, अभी बिल्कुल खाली खेत नज़र आ रहे थे और ये मॉनेस्ट्री नज़र आ रही थी। और अभी अचानक ये आदमी भी गायब हो गया और अचानक मुझे खेत नज़र आने लगे और मुझे आम के पेड़ बगीचे नज़र आने लगे और इक्का दुक्का मुझे घर भी दिखने लगे। उसके बाद तो मैंने फ़ौरन पंप को छोड़ा और मैं जो इतनी तेज़ी से घर की तरफ को भागा। और मेरी इतनी सांस फूल गई थी कि मेरे दादा और दादी एकदम घबरा गए कि तुम कहाँ चले गए थे, शाम होने को आ गई है। उसके बाद मैंने दादी दादा को सारी घटना सुना दी कि किस तरह से हम खेल रहे थे और कैसे कैसे मैं भागा। और उसके बाद
जो भी कुछ मेरे साथ हुआ, मैंने उनको बोला कि वहाँ पर एक मॉनेस्ट्री थी, वहाँ पर हैंडपम्प था, वहाँ मैंने पानी पिया। तो वो लोग कहने लगे कि कहाँ है मॉनेस्ट्री, यहाँ तो कोई मॉनेस्ट्री नहीं है, ना ही इधर कोई हैंडपम्प है उस साइड में। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि जो मुझे दिखा था तो वो क्या था। लेकिन गांव के लोगों ने जो घटना बाद में बताई, उससे मेरे दादी दादा ने रिलेट किया कि वहाँ पर कभी कोई मॉनेस्ट्री हुआ करती थी और वहाँ के पुजारी को जो है कोई घटना हुई थी, वहाँ पर कोई वॉर हुआ था अंग्रेज़ ऑफिसर्स के साथ और क्या, तो उसका कत्ल कर दिया गया था पुजारी का। तो वो जो चोट का निशान था वो आज भी उसके सर पे नज़र आता है और उसका पैर भी एक घायल कर दिया था, तो आज भी वो लंगड़ाता हुआ नज़र आता है कुछ लोगों को। और ये दिन के समय मेरे साथ हुआ। सोचिए, ये एक तरह का छलावा था और वो छलावे में मैं ट्रैप हो गया था कि मैं 15 मिनट तो पहले भागता रहा और वो 30 मिनट उसके बाद घर की तरफ वापस ढूंढने के लिए मैं भागता रहा। यानी कि मैं एक छलावे के में ट्रैप हो गया था। तो इस तरह के छलावे के बहुत सारे किस्से नज़र आते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर का भी मैंने शेयर किया था कि जो 4 घंटे तक गुड़गांव और दिल्ली के बीच में एक रूट है, उसी में ट्रैप हो गया था। 4 घंटे तक घूमता रहा, उसी में उसको रास्ता ही नहीं मिला, लेकिन वो रात का वक्त था। एक मैंने अपने सन के फ्रेंड की भी वीडियो शेयर की थी। वो नासिक या मुंबई में कहीं रहता था, वो एक आम के बगीचे में ही 4 घंटे तक भागता रहा। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। वो एक टाइम जोन होता है जिसमें कि कोई सोल ट्रैप रहती है, वो छलावा क्रिएट कर देती है उस जगह पे और बिल्कुल ही विजन चेंज हो जाता है, कुछ नज़र ही नहीं आता। जैसे उस छलावे का वक्त ख़त्म होता है या उस बीच कोई दूसरी सोल आके ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दे या कोई इंसान आवाज़ लगा दे तो वो ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ही उसने पानी पी के वो ऊपर की तरफ किया, उसने कहा बबुआ क्या ढूंढत हो या क्या खोजत हो। उसने बोला, हो सकता है उस सोल ने हेल्प की हो एक तरह से उसकी, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं कि आंखें बंद जाती हैं और एक्चुअल जो सीन है वो नज़र नहीं आता, कुछ और ही नज़र आने लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानियाँ भी आपको पसंद आई होंगी। आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखा कीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके फीडबैक का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।